हरे कृष्णा दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि पार्टनर भी आपको याद करे, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, आप चाहते हो आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपका बॉयफ्रेंड, हस्बैंड या फिर वाइफ आपको याद करे, आपके बारे में सोचे, तो आज कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिस वजह से पार्टनर भी आपको याद करने लगेगा। आखिर आपको ऐसे क्या करना चाहिए जिस वजह से पार्टनर का भी ध्यान आपके ऊपर आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहली बात, खुद के बिहेवियर को समझो, खुद के बिहेवियर को देखो। हमारा ध्यान पार्टनर की गलतियों पे रहता है, हमारा ध्यान पार्टनर के बिहेवियर पे रहता है कि पार्टनर इग्नोर कर रहा है, पार्टनर अच्छे से बात नहीं कर रहा है, पार्टनर का ध्यान कहीं और जा रहा है, क्या पार्टनर हमें इग्नोर कर रहा है, क्या पार्टनर का इंटरेस्ट लूज हो रहा है। हमारा पूरा ध्यान पार्टनर के बिहेवियर पे रहता है। लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको खुद के बिहेवियर को भी समझने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके बिहेवियर के वजह से ही पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर नहीं आ रहा है, या फिर आप पार्टनर आपको याद नहीं कर रहा है, पार्टनर आपके बारे में सोच नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि शायद आपका बिहेवियर ही अभी गलत बन गया है। कई बार हमारा मन तो बहुत अच्छा होता है, हम दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब बात रिलेशनशिप की आती है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी आ जाती है। हम पार्टनर के सामने दुखी रहने लगते हैं, हम पार्टनर के सामने परेशान रहने लगते हैं, हम पार्टनर के सामने हमेशा नाराज़ रहते हैं, जिस वजह से पार्टनर हमसे इरिटेट होने लगता है, पार्टनर परेशान होने लगता है, पार्टनर दूरी बनाने लगता है, और फिर पार्टनर कहीं ना कहीं हमें जानबूझकर इग्नोर करता है। अब कई बार क्या होता है ना, हमें पार्टनर की याद आती है। नो डाउट, जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं तो ज़रूर हम हमारी दिल की बात, हमारी लाइफ में जो भी चल रहा है, वो सारी बातें हम पार्टनर के साथ शेयर करना पसंद करेंगे, इसलिए हम पार्टनर को याद करते हैं। लेकिन इतना याद कर लेते हैं जिस वजह से वो परेशान हो जाते हैं, जिस वजह से आपका पार्टनर इरिटेट हो जाते हैं। आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि आप किसी को इतना भी याद मत करो कि वो आपकी यादों से इरिटेट हो जाए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो आपको याद आ रही है तो आपने मैसेज कर लिया। अब बात करने को 2 या 3 घंटे हुए थे, आपको फिर से याद आ रही है तो आपने फिर से मैसेज कर लिया। थोड़ी देर के बाद फिर से याद आ रही है, आपने फिर से कॉल या फिर से मैसेज कर दिया। अब इतनी बात करने के वजह से शुरुआत में तो ये सब अच्छा लगता है। अगर पार्टनर के पास फ्री टाइम है तो पार्टनर को ये सारी बातें अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ही ये चीज़ें करोगे तो फिर आपके लिए गलत है। अगर आप अपने बिहेवियर में ये शो करते हो कि हमेशा ही आपको पार्टनर की याद आती है, हमेशा ही आप पार्टनर के बारे में सोचते हो, तो इस वजह से पार्टनर आपसे धीरे धीरे दूरी बनाने लगेंगे। क्यों बनाने लगेंगे? क्योंकि वो आपसे इरिटेट होने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे, और हमेशा आप ही कॉल मैसेज कर रहे हो तो उन्हें मौका भी नहीं मिलेगा कॉल मैसेज करने का, यानी कि आपको याद करने का उन्हें मौका भी नहीं मिलेगा। अगर आपने भी अपने बिहेवियर को बिल्कुल ऐसे ही बना के रखा है कि आप हर थोड़े थोड़े देर में उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़े थोड़े टाइम में उनके सामने जा रहे हो, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गलत है। इसीलिए आप अपने बिहेवियर को शांत करके रखना सीखो उनके सामने। सुबह बात हो गई तो ठीक है, आप अपने बिहेवियर में बिल्कुल पॉजिटिविटी ला रहे हो, शाम को अच्छे से बातचीत कर रहे हो, लेकिन अगर आप थोड़े थोड़े देर में उनसे बातचीत करोगे तो ये गलत है। फिर इस वजह से क्या होगा ना, अगर बात नहीं होती है, अब आपको तो बहुत याद आ रही है, आपकी तो इच्छा हो रही है उनसे बात करने की, लेकिन जब बात नहीं होगी उस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाओगे, उस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाओगे, उस वक्त आप कहीं ना कहीं उनसे फाइट करने लगोगे, या फिर आपके पार्टनर इतने इरिटेट हो जाएंगे कि वो आपको जानबूझकर इग्नोर करेंगे। अगर थोड़ी भी फाइट हो गई तो उस थोड़ी भी फाइट को वो बहुत बड़ा करेंगे, जबकि आप कहोगे फाइट तो इतनी बड़ी थी भी नहीं। क्यों कर रहे हो बड़ा? क्योंकि वो आपसे इरिटेट हो रहे हैं, इतनी छोटी सी बात को वो इतनी बड़ी बात बना रहे हैं, क्योंकि उनके मन में वो गुस्सा भरा हुआ है, वो निगेटिविटी भरी है। अगर आप अपने बिहेवियर में शांत नहीं रहोगे, अगर आप खुद को शांत करके रखना नहीं सीखोगे, अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर हमारे दिल में कोई बात आ रही है, अगर हमें उनकी याद आ रही है, तो हम क्यों ना जाए उनसे बात क्यों ना करें, क्यों ना हम उन्हें कॉल करें, क्यों मैसेज ना करें। अब ये भी बात को समझो, कॉल मैसेज बिल्कुल आप कर सकते हो अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो। पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश भी आप कर सकते हो, लेकिन इतनी भी कोशिश मत करो कि उन्हें मौका ही ना मिले। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमेशा आप कॉल मैसेज करके इस रिलेशनशिप को बचा लोगे,
तो कुछ नहीं होगा। उन्हें तो फिर कभी मौका ही नहीं मिलेगा कि वो खुद से भी कॉल करे, वो खुद से भी मैसेज करे, वो खुद से भी आपसे बातचीत करने की कोशिश करे। फिर तो ऐसा कभी होगा ही नहीं, ये सिचुएशन तो फिर कभी आएगी ही नहीं। इसलिए आप इस बात को भी ज़रा ध्यान से समझो कि आपको इतनी बातचीत करने की कोशिश भी नहीं करनी है, या अपना बिहेवियर उनके सामने ऐसा बनाना भी नहीं है कि आप सारा दिन बस उन्हें ही याद करते हो, सारा दिन बस उनके वजह से ही परेशान हो। अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि सारा दिन आप उनकी वजह से परेशान रहते हो या फिर सारा दिन आप उनके बारे में सोचते हो, तो उनके मन में ना एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप तो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। अब इसी कॉन्फिडेंस के वजह से वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करेंगे, वो और ज़्यादा दूरी बनाने लगेंगे। इसीलिए आपको ये भी समझना है, चाहे आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, तब भी आपको स्टेबिलिटी बनाने की ज़रूरत है। जब रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है ना, तब हम इतनी बातें करते हैं, इतनी सारी बातें उनके साथ शेयर करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है। अब इतनी बातें शेयर करने के वजह से, इतनी बातें उनके सामने रखने के वजह से, इतने कांटेक्ट में रहने के वजह से धीरे धीरे रिलेशनशिप बोरिंग होने लगता है। हम सब इंसान हैं, हम एक ही चीज़ को बार बार नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हो रोज़ आप एक ही बात करोगे और एक जैसा प्यार आपको मिलेगा, नहीं होता है ऐसा। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है ये चीज़, लेकिन ये एक सच्चाई है। हम ब्लेम करते रहेंगे कि वो इंसान बदल गया, वो इंसान गलत था, लेकिन आप इस बात को भी समझो, ब्लेम करके कुछ नहीं मिलेगा। लोग ऐसे ही होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप उन्हें हमेशा प्यार देते रहोगे, हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहोगे, हमेशा उनसे प्यार की बातें करोगे और वो आपके साथ हमेशा अच्छे रहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जाके लड़ाई करो, अच्छे से बात मत करो, निगेटिविटी दिखाओ, दूरी बनाओ, इग्नोर कर दो, ब्लॉक कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अपनी लिमिट को समझो कि आप किस लिमिट तक उनके लिए अवेलेबल रह सकते हो, आप किस लिमिट में उनसे प्यार कर सकते हो। अब आप कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे कि कैसे लिमिट क्यों रखें, हम क्यों लिमिट रखनी है। रिलेशनशिप में कोई लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। जितना प्यार मन में आ रहा है उतना प्यार हमें उस इंसान को देना चाहिए। जब जब याद आ रही है उस इंसान से बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए, तो फिर करो। अगर आपको यही लगता है कि ठीक है, हम हमारे लिमिटेशंस नहीं रखेंगे, हम खुद को संभाल के नहीं रखेंगे, हम हमेशा उस इंसान के पीछे पीछे जाएंगे, हमेशा उस इंसान के लिए अवेलेबल रहेंगे, इतना ज़्यादा प्यार करेंगे कि वो इंसान परेशान हो जाए, तो फिर करो। शिकायतें फिर क्यों करते हो? अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको प्यार भी देना है, शांति भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए, तो आपको थोड़ा समझदारी से चलना भी होगा। बिना समझदारी के चल के कुछ नहीं होगा। मेरा मकसद आपको डिस्टर्ब करना नहीं है, मेरा मकसद आपको ये बताना है कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। आई नो मेरी बातें बहुत कड़वी है, लेकिन ये एक सच्चाई है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझोगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए उस इंसान से इतना प्यार भी मत करो कि वो इरिटेट हो जाए। हम इतना प्यार करते हैं ना, फिर वो इंसान इग्नोर करता है, बहुत बुरी तरह इग्नोर करता है, और वो जो इग्नोर कर रहे हैं ना कहीं वो बिहेवियर आपकी वजह से ही बना है। आई नो ये बहुत कड़वी बातें हैं, लेकिन ये एक सच है। हम हमेशा दिल से सोचते हैं, याद आ रही है बात कर लेते हैं, रोना आ रहा है रो लेते हैं, परेशान है जाके दुखी हो जाते हैं। पार्टनर ही तो है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमें नहीं पता रहता, लेकिन वो इंसान हमें जज कर लेता है। वो इंसान ना हमारे माइंडसेट को समझ जाता है। वो इंसान ना ये समझ जाता है कि इग्नोर करने से क्या होगा, इग्नोर नहीं करने से क्या होगा। उनके मन में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। इसलिए वो जो भी करते हैं वो बिना डरे करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप छोड़कर तो कहीं नहीं जाओगे, ब्रेकअप तो कभी होगा नहीं आपके साइड से, इसलिए वो डर रखते नहीं है। अब इस बात को आप समझो। हमेशा अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को जाकर उनके सामने रखने से कुछ नहीं होगा। उनकी याद आ रही है, जाके बात कर ली, अच्छी बात है, लेकिन लिमिट में। दिन भर याद आएगी तो दिन भर जाके बात नहीं कर सकते आप। अगर आपको लग रहा है दिन भर जाके आप बातचीत करोगे, दिन भर उनके सामने रहोगे और इस वजह से प्यार बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। आप एक ही सब्जी को बार बार नहीं खा सकते। उसी तरीके से अगर आप अपने बिहेवियर को एक जैसा ही रिलेशनशिप में बना के रखते हो कि आप सारा दिन उस इंसान के बारे में सोच रहे हो, सारा दिन आप उस इंसान के लिए अवेलेबल हो, स्टडी, दोस्त, रिश्तेदार, आपके करियर, आपके ड्रीम्स, आपकी लाइफ सब एक तरफ और रिलेशनशिप एक तरफ, और आपको लग रहा है इस वजह से सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
हो ही नहीं सकता। अगर आप करना भी चाहो तब भी आप नहीं कर सकते। आपको अपने लाइफ में बैलेंस बना के रखना ही होगा। जो फील कर रहे हो जाके उस इंसान के सामने बताते रहोगे, परेशान होते रहोगे। हाँ, अगर दुखी हो, किसी बात की वजह से परेशान हो, यादें आ रही है, तो जाओ उनके सामने बातचीत करो, लेकिन अपनी लिमिटेशंस को मत भूलो। अब थोड़ी देर में आपको लग रहा है अब सुबह फाइट हो गई, अब हमारा तो ब्रेकअप ही हो जाएगा, और आप पार्टनर के सामने चले गए कि प्लीज़ ब्रेकअप मत करो, प्लीज़ ब्रेकअप मत करो। कई बार तो पार्टनर ब्रेकअप का नाम निकालता भी नहीं है। हमारे मन में डर होता है कि पार्टनर ब्रेकअप करके चले जाएगा, इसीलिए हम इस डर के वजह से पार्टनर के सामने ये रोने लगते हैं कि प्लीज़ ब्रेकअप मत करो, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ एक चांस दो, प्लीज़ एक बार बात करो। कुछ नहीं होगा इससे। फिर तो अगली बार वो जानबूझकर ब्रेकअप की बात निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि उन्हें पता है जैसे ही ब्रेकअप की वो बात निकालेंगे आप उनके पीछे दौड़े दौड़े चले आओगे। फिर तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगेंगे। आई नो बातें कड़वी है, लेकिन सच तो यही है। अब मानो या फिर मत मानो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। कड़वी ज़रूर थी बातें आज की, लेकिन ज़रूरी भी थी आपके लिए। अगर आपकी रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।